एक बहुत बड़ी खबर आपको देनी है। 2026 में दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान। वही हुआ जिसका डर था। एक अमेरिकन थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है कि 2026 जो है वो दोनों कंट्रीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का साल हो सकता है। और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। 2026 में होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की एक और जंग। लेकिन इसमें अफगानिस्तान का भी रोल बताया गया जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़ा अलार्मिंग है। तो अक्सर लोग कहते नहीं कि अपना रोना रो रहे हैं, लेकिन उनका भी रोना कहीं ना कहीं जायज होगा। यही तो वजह है ना कि कोर कमांडर मीटिंग में भी अगला बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बैठता है। ये जो अभी आज पेशरफ्त हुई है और डायरेक्टली यूएई और सऊदी अरब आमने सामने हो गए हैं, ये कितना तशवीशनाक है। तो वो तो बल्कि यहां तक कह रहे थे कि डिटेरेंस जो है, न्यूक्लियर डिटेरेंस फेल हो गया। जो हमारी ये झड़प हुई उसने साबित कर दिया कि जी न्यूक्लियर डिटेरेंस डिड नॉट वर्क। तो ये जो है बड़ी तशवीश की बात है। अमेरिकन थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन की रिपोर्ट पर बात करेंगे। सीएफआर कहता है कि पाकिस्तान भारत के बीच में एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और मेरा ख्याल है जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी बहुत सारे फैक्टर्स को देखना होता है। चौड़ साहब, मेरा एक ये असेसमेंट है, मेरा ख्याल है कि सेम इज इन द केस ऑफ पाकिस्तान। आई एग्री विद यू। S-400 सिस्टम है, बड़ी फौज है, एक बड़ा बजट है, बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी पॉपुलेशन, बड़ा मुल्क है, ये सारी चीजें हैं इंडिया के पास। एक सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक अमेरिकन थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है कि 2026 जो है वो दोनों कंट्रीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का साल हो सकता है और दोनों कंट्रीज के दरमियान जंग होने के भी इम्कानात हैं। अब इसके मुताबिक एक तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया डायरेक्टली एक दूसरे के साथ मैं ये कहूँगा कि गुत्तम गुत्ता है या फिर कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में है। लेकिन इसमें अफगानिस्तान का भी रोल बताया गया जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़ा अलार्मिंग है। अच्छा, एक तो पहले बात करते हैं कि हालात 2019 जब एयर स्ट्राइक की बालाकोट में इंडिया ने, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब अप्रैल में पहलगाम अटैक हुआ तो उसके बाद ऐसा लगा कि अब शायद ये ठीक ना हो और फिलहाल ऐसी ही सिचुएशन चल रही है कि हालात नॉर्मलसी का नाम नहीं ले रहे। हम मुख्तलिफ बयानात सुनते रहते हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, जो आर्मी चीफ हैं उनके, इसके साथ साथ जो बाकी लोग हैं हुकूमती, उनके बयानात भी हम सुनते रहते हैं। इंडिया में भी यही दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई हम सुपीरियर हैं, हम तगड़े हैं, हमारे पास सब कुछ है। मैं इसमें कोई शक मुझे नहीं है कि उनके पास बहुत कुछ है। अगर सब कुछ नहीं है तो बहुत कुछ है, मिसाइल हैं, जहाज हैं, ड्रोन्स हैं, S-400 सिस्टम है, बड़ी फौज है, एक बड़ा बजट है, बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी पॉपुलेशन, बड़ा मुल्क है, ये सारी चीजें हैं इंडिया के पास। अमेरिकन थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन की रिपोर्ट पर बात करेंगे। सीएफआर कहता है कि पाकिस्तान भारत के बीच में एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इस रिपोर्ट से क्या मतलब और इंडिकेशंस हमें मिलते हैं, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं मेजर जनरल सुधाकर जी। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। Namaskar, Amber. It's always a great delight and pleasure to connect with you, and thank you for inviting me to your platform once again. Grateful to you. Yeah, please. थैंक यू सो मच सर। सर सीएफआर, ये काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, इसका ये रिपोर्ट आना और ये कहना, इंडिकेशन देना कि पाकिस्तान और भारत के बीच में एक और आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ 4 दिन पहले ही सर, एक मिनी काइंड ऑफ वॉर चला और अफगानिस्तान को भी लेकर कह रहे हैं। तो सर इससे क्या ये समझे कि ऐसा कुछ इससे मैसेज मिलता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, या एक ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, डर कहें या फिर जो भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड नेगोशिएशंस चल रही है उसके लिए कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली इससे क्या मतलब समझा जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया हूँ और मैं सिर्फ आगे बढ़ने से पहले मोटा मोटा चीज़ों को
व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूं। आज के दिन में हिंदुस्तान और यूएसए के बीच में जो ट्रेड डील है, जो अप्रैल 2025 को तकरीबन फाइनलाइज हो गया था, उसके बाद पता नहीं कितने बार रिवाइज हो गया है, रिविजिट हो गया है, अभी तक फाइनल सिग्नेचर या अप्रूवल नहीं हुआ है बाय यूएसए प्रेसिडेंट। और हिंदुस्तान के तरफ से ये हमने प्रपोजल दिया है कि जो टैरिफ 50% है, एक रेसिप्रोकल टैरिफ 25% और एक प्यूनिटिव टैरिफ जो है पेनल्टी 25% फॉर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। तो दोनों को मिला के ये ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान के ऊपर 15% टैरिफ इम्पोज होना चाहिए। दूसरा, आप ये ध्यान में रखिएगा कि अभी तक चाहे हम कुछ भी कह लें, डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, एक समय था जब रशिया से हम मिलिट्री हार्डवेयर करीब करीब 86% इंपोर्ट करते थे, वो कम होके 76% हुआ, और अभी आज के दिन में ये 36% ऑलरेडी पहुंच चुका है। और ये बैलेंस जो है कहाँ किस तरफ जा रहे हैं? फ्रांस की तरफ 33-36%, यूएसए के साथ 0 था, वो करीब करीब 13%, 9 to 13% हो गया है। इजराइल के साथ 13%। आप ये देखिए, पिछले 20-25 साल में यूएसए से हिंदुस्तान ने करीब 25 बिलियन यूएस डॉलर का जो मिलिट्री हार्डवेयर है हिंदुस्तान ने खरीदा है। पिछले 20-25 किया, मैं तो कहूंगा ये 2025 हो गया, आप पिछले 10-15 साल के अंदर, ठीक है ना, कोई जगह आपको 20 बिलियन 15 बिलियन, बट एक्चुअली 25 बिलियन का खरीदा गया है। और ये जो खरीद रहे हैं, नोइंग फुली वेल कि अमेरिका जैसे देश है, इसके ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते, ठीक है नहीं। स्पेयर पार्ट हो गया आपका, देखिए ना, एरोस्पेस इंजन, तो G404 एंड 414, उन्होंने कमिटमेंट देने के बावजूद जो 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना चाहिए, अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है, ठीक है नहीं। 1 या 2 इंजन आ रखे हैं, लेकिन टीओटी जो है वो 80% करेंगे, वो 80% किया 10% तो कर लें। तो ये हो गया दूसरा, ये जो मिलिट्री हार्डवेयर है। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो, और जैसा कि आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि भाई अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़े थिंक टैंक से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि 2026 में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसा माहौल बन सकता है, और हो सकता है कि युद्ध भी हो जाए। और अमेरिका के अंदर से ये रिपोर्ट भी आ रही है कि पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के अंदर आतंकी गतिविधियां करने की वजह से ये चीजें दोबारा सामने आएंगी, और भारत पाकिस्तान का युद्ध एक बार फिर से हो सकता है आने वाले साल में। और दोस्तों, रिपोर्ट में ये भी बताया गया है, अमेरिका को चेतावनी दी गई है कि अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो इसका असर पूरी दुनिया के साथ साथ अमेरिका पर भी पड़ेगा। और वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ अगर खुफिया एजेंसियों की माने तो कई सारे ऐसे भी पाकिस्तानी आतंकी हैं जो कश्मीर में अभी छुपे हुए हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में ये ऐसी कुछ हरकतें करें जिससे भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन हमारी सेना और खुफिया एजेंसियां इतनी ताकतवर हैं कि ऐसे आतंकियों को ढूंढना और उन्हें 72 हुरों के पास जहन्नुम भेजना अच्छे से आता है। वहीं दोस्तों, भारत के सिंदूर ऑपरेशन के बाद दोस्तों पाकिस्तान को उसकी औकात का अंदाजा हो गया है, और भारत ने भी पाकिस्तान पर यह ऑपरेशन करके अपनी ताकत को आजमाया है, और दुनिया ने भी देखा है कि भारत दुनिया की कई बड़ी ताकतों में से एक है। और यही वजह है दोस्तों कि भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, अब लगातार अपने डिफेंस में बहुत ही इजाफा कर रहे हैं, बहुत ही नई नई चीजें खरीद रहे हैं, खासतौर पे अपनी एयरफोर्स और नेवी को मजबूत कर रहे हैं दोनों देश। तो दोस्तों, जैसा कि अमेरिका के थिंक टैंक से ऐसी रिपोर्ट अगर सामने आ रही है और ऐसा कुछ होता है, तो हो सकता है कि अमेरिका से जो ये रिपोर्ट आ रही है वो कहीं ना कहीं 2026 में आपको सच होते नजर आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ज्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो यहीं करते हैं खत्म, और मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक और नए वीडियो में। बाकी आज के दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। जाते जाते दोस्तों वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार।